गरुड़ पुराण का आरंभ भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के पवित्र संवाद से होता है। गरुड़, जो देवताओं में अत्यधिक ज्ञानवान और शक्तिशाली हैं, एक दिन भगवान विष्णु से संसार के रहस्यों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। गरुड़ विनम्रता से विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभो, यह संसार कैसे चलता है? जीव यहाँ क्यों जन्म लेते हैं? दुख और सुख क्यों पाते हैं? मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? कृपया मुझे यह सब विस्तार से बताइए, ताकि मैं संसार को सच का मार्ग बता सकूं। गरुड़ का उद्देश्य था कि जीवों को पापों और मोह से बचाकर मुक्ति का मार्ग दिखाया जा सके। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए गरुड़ से कहते हैं, हे महान पक्षीराज, तुमने बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जो जीव इस ज्ञान को समझ लेता है, वह संसार के भ्रम से मुक्त होकर सही मार्ग पर चलने लगता है। इसलिए मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जिसे केवल शास्त्रों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यहीं से गरुड़ पुराण का ज्ञान अध्याय शुरू होता है। विष्णु भगवान बताते हैं, प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। अच्छे कर्म सुख और बुरे कर्म दुख देते हैं। मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि केवल मनुष्य ही अपने कर्मों को समझकर जीवन सुधार सकता है। पहले अध्याय में विष्णु भगवान यह भी कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे कोई मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा शरीर बदलती है। जो मृत्यु से डरता है, वह वास्तव में अज्ञान में है, क्योंकि मृत्यु एक द्वार है, न आगे का अंत और न ही पीछे का। पहले अध्याय के अंत में विष्णु भगवान कहते हैं, हे गरुड़, मैं तुम्हें यह ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम जीवों का भला करना चाहते हो। जो मनुष्य इस ज्ञान को सुनेगा, पढ़ेगा या समझेगा, उसके जीवन में भय कम होगा और समझ बढ़ेगी। गरुड़ भगवान विष्णु से जीवन मृत्यु का रहस्य पूछते हैं। विष्णु भगवान कर्म, जन्म, मृत्यु और संसार के नियमों की मूल बातें बताते हैं। यह अध्याय आगे आने वाले गहरे ज्ञान की भूमिका तैयार करता है। पहले अध्याय में विष्णु भगवान ने गरुड़ को जन्म मृत्यु का मूल रहस्य बताया था। अब दूसरे अध्याय में गरुड़ और भी गहरे प्रश्न पूछते हैं। भगवान विष्णु जीव के पाप, पुण्य और मृत्यु के बाद प्रारंभिक घटनाओं का विस्तार से वर्णन करते हैं। गरुड़ कहते हैं, प्रभो, आपने बताया कि कर्म फल देता है। कृपया मुझे यह बताइए कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। मृत्यु के तुरंत बाद जीव को क्या अनुभव होता है? विष्णु जी कहते हैं, पाप है किसी जीव को कष्ट देना, चोरी, झूठ, हिंसा, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, परिवार, धर्म, माता पिता और गुरु की अवहेलना, धन का दुरुपयोग, कन्या या स्त्री का शोषण, दान न करना। पुण्य है दयालुता, सत्य बोलना, बुराई से दूर रहना, भूखे को भोजन देना, माता पिता का सम्मान, धर्म, सेवा और दान, जीवों की रक्षा करना। भगवान कहते हैं, मनुष्य की हर छोटी बड़ी क्रिया का फल बनता है। पाप छोटा नहीं होता और पुण्य व्यर्थ नहीं जाता। भगवान बताते हैं, जब जीव का समय पूरा हो जाता है, शरीर भारी हो जाता है, सांस धीमी पड़ती है, इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं, मन में पिछले कर्मों की छाया आने लगती है और फिर आत्मा शरीर से निकलती है। पहले कुछ देर अपने शरीर को देखती है, उसे समझ नहीं आता कि वह मुक्त हो चुकी है। परिवार का रोना सुनती है, पर छू नहीं सकती। सब कुछ दिखाई देता है, पर वह कुछ कर नहीं सकती। यह स्थिति कुछ क्षण से लेकर कुछ घंटों तक रहती है, कर्म के अनुसार। विष्णु जी बताते हैं, अगर व्यक्ति पापी है तो यमदूत कठोर रूप में आते हैं, अगर व्यक्ति पुण्यवान है तो दिव्यदूत सुकोमल रूप में आते हैं। यमदूत जीव को उसके कर्मों के अनुसार पकड़ते या सम्मानपूर्वक ले जाते हैं। भगवान कहते हैं, मृत्यु के बाद जीव जिस पहली जगह पहुंचता है, उसे प्रेतलोक का द्वार कहा जाता है। यहां उसके कर्मों का प्रारंभिक हिसाब होता है। वह अपने पाप पुण्य के चित्र देखता है, जीवन जैसा जिया, उसका हर दृश्य सामने प्रकट होता है। इससे जीव को पता चलने लगता है कि आगे का सफर कैसा होगा। पहले अध्याय में विष्णु भगवान ने गरुड़ को जन्म मृत्यु का मूल रहस्य बताया था। अब दूसरे अध्याय में गरुड़ और भी गहरे प्रश्न पूछते हैं। भगवान विष्णु जीव के पाप, पुण्य और मृत्यु के बाद प्रारंभिक घटनाओं का विस्तार से वर्णन करते हैं। गरुड़ कहते हैं, प्रभो, आपने बताया कि कर्म फल देता है। कृपया मुझे यह बताइए कि पाप क्या है और पुण्य क्या है।
मृत्यु के तुरंत बाद जीव को क्या अनुभव होता है? विष्णु जी कहते हैं, पाप है किसी जीव को कष्ट देना, चोरी, झूठ, हिंसा, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, परिवार, धर्म, माता पिता और गुरु की अवहेलना, धन का दुरुपयोग, कन्या या स्त्री का शोषण, दान न करना। पुण्य है दयालुता, सत्य बोलना, बुराई से दूर रहना, भूखे को भोजन देना, माता पिता का सम्मान, धर्म, सेवा और दान, जीवों की रक्षा करना। भगवान कहते हैं, मनुष्य की हर छोटी बड़ी क्रिया का फल बनता है। पाप छोटा नहीं होता और पुण्य व्यर्थ नहीं जाता। भगवान बताते हैं, जब जीव का समय पूरा हो जाता है, शरीर भारी हो जाता है, सांस धीमी पड़ती है, इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं, मन में पिछले कर्मों की छाया आने लगती है और फिर आत्मा शरीर से निकलती है। पहले कुछ देर अपने शरीर को देखती है, उसे समझ नहीं आता कि वह मुक्त हो चुकी है। परिवार का रोना सुनती है पर छू नहीं सकती। सब कुछ दिखाई देता है पर वह कुछ कर नहीं सकती। यह स्थिति कुछ क्षण से लेकर कुछ घंटों तक रहती है, कर्म के अनुसार। विष्णु जी बताते हैं, अगर व्यक्ति पापी है तो यमदूत कठोर रूप में आते हैं, अगर व्यक्ति पुण्यवान है तो दिव्यदूत सुकोमल रूप में आते हैं। यमदूत जीव को उसके कर्मों के अनुसार पकड़ते या सम्मानपूर्वक ले जाते हैं। भगवान कहते हैं, मृत्यु के बाद जीव जिस पहली जगह पहुंचता है उसे प्रेतलोक का द्वार कहा जाता है। यहां उसके कर्मों का प्रारंभिक हिसाब होता है। वह अपने पाप पुण्य के चित्र देखता है, जीवन जैसा जिया उसका हर दृश्य सामने प्रकट होता है। इससे जीव को पता चलने लगता है कि आगे का सफर कैसा होगा।